हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं गुरु नानक देव जी का जीवनी परिचय के बारे में। और पता है कि आपको हमारे चैनल पे एसएसटी के जितने भी टॉपिक होते हैं, एसएसटी एनसीईआरटी, ठीक है, हिंदी का क्लास 6 से लेकर 12 तक के ही एसएसटी के जितने भी टॉपिक होंगे, या हिस्ट्री हो या भूगोल हो या अर्थशास्त्र हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, सभी का टॉपिक का हम इस आपको हमारे चैनल पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं गुरु नानक जी के बारे में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचा रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। सबसे पहले अगर कोई कहता है गुरु नानक जी जो भगवान है, तो हम बता दें कि भगवान का जन्म नहीं होता है। और ये भगवान धरती पर जब आते हैं तो प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? प्रकट लेते हैं, किसी के रूप में, किसी के भेष में, ठीक है। उनका जन्म नहीं होता है। सही बात है ना। तो ये जो थे ना, ये गुरु नानक जी एक संत थे, ये कोई भगवान नहीं थे, ठीक है। एक संत थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जीवनी, अगर जन्म प्रारंभिक जीवन के जानेंगे तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। कब हुआ था? 1469 में, वैशाख पूर्णिमा तालवंडी और पाकिस्तान में ननकाना साहिब, मतलब उस जगह का नाम था ननकाना, जो पाकिस्तान भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मुसलमानों ने अपने रहने के लिए एक अपना देश मांग लिया, तो एक अलग इस्लाम देश बन गया, ठीक है। मेजोरिटी ऐसे दोनों का सेम था, लेकिन धीरे धीरे वो अपना हक जमाया और वहाँ पे अपना शासन चला। लेकिन वो भी एक भारत का हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो जहाँ पे उनका जन्म हुआ वो भारत में पहले था, लेकिन वो अब कहाँ पे है? वो अब पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। किसका? गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी एक क्या थे? संत थे, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, इनके पिताजी का क्या नाम था। तो गुरु नानक जी के पिता का नाम था महिता कालूचंद्र। क्या था? महिता कालूचंद्र। माता का नाम था माता तृप्ता और भाई बहन का नाम था नानकी। बहन नानकी ने गुरु नानक के प्रतिमा को सबसे पहले पहचाना था। बचपन से ही गुरु नानक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और समाज की कुरीतियों पर यह प्रश्न उठाते थे। जैसे कि समाज में कुछ गलत हो रहा है, उनके प्रति प्रश्न उठाना। तो प्यारे बच्चों, अगर बात हम बोलें तो अगर आपके समाज में, गांव में अगर कोई भी गलत चीज़ होता है ना, तो आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन अगर आवाज़ आप नहीं उठाओगे, आपका जनरेशन नहीं उठाएगा, आप खड़े ना होंगे, आपका समाज में कोई व्यक्ति खड़ा ना होगा, कोई गलत के प्रति अगर आवाज़ नहीं उठाएगा, तो फिर आप दबते चले जाओगे। आपके आने वाले सिचुएशन में जो होगा, आपके बाल बच्चे वो भी दबते चले जाएंगे। तो आप जब तक नहीं उठिएगा, आपका बच्चा भी कैसे उठेगा। तो इसलिए जब कोई चीज़ गलत होता है तो उसके प्रति आवाज़ उठाना चाहिए, एक के नहीं उठाना चाहिए, समाज में उसका सपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बात होनी चाहिए। अब विवाह और परिवार की बात करते हैं गुरु नानक जी की। तो विवाह की अगर बात करें तो उनका विवाह जो था 1987 में सुलखनी देवी से हुआ था। किससे हुआ था? सुलखनी देवी से हुआ था। इनके दो संतान थे, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र। आध्यात्मिक यात्रा जहाँ था 1499 में 30 वर्ष की उम्र में गुरु नानक को आत्म ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने यह संदेश दिया कि ईश्वर एक है, हर जगह विद्यमान है। मतलब ये गुरु नानक जी कहते थे कि ईश्वर एक ही है, लेकिन वो ईश्वर सभी जगह है, अलग अलग भेष में है, अलग अलग रूप में, लेकिन ईश्वर एक ही है। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, जातिवाद और पखंड का विरोध किया। कहा कि आप लोग के पास अंधविश्वास ज़्यादा था, पखंड था, कोई झाड़ फूक ये सब जो होता था ना, तांत्रिक, इस पर विश्वास करते थे, उसको पखंड बताया, उनका विरोध भी किया। गुरु नानक ने 4 बड़ी यात्रा उदारियों के माध्यम से दुनिया का उपदेश दिया। क्या उपदेश देते हैं? मुख्य शिक्षा। क्या था? मुख्य शिक्षा क्या क्या था? एक ओकार, ईश्वर एक है। दूसरा, नाम जपो, ईश्वर के नाम से सिमरन करो, नाम का जो आप भगवान को मानते हो उसका नाम का जप करो। किरत करो, कीर्तन मतलब ईमानदारी से, मेहनत और परिश्रम से आजीविका कमाओ। मेहनत से, ऐसा नहीं कि छल कपट बेईमानी से नहीं, मेहनत कर कर। अगर 10 रुपया मेहनत करके का ला सकते हो तो 10 रुपया का मेहनत करके लाओ और 10 रुपया के ही बचाओ खाओ। लेकिन बेईमानी नहीं, चोरी नहीं, डकैती नहीं, ये सब पर नहीं माने थे, ठीक है, रोक लगाए थे। वंड छको, अपनी कमाई का हिस्सा जरूरतमंदों के साथ साझा करें। जरूरतमंद का मतलब ये होता है कि अगर आप पैसा कमाते हैं, आपके पास कुछ पैसे है, लेकिन किसी को ज़रूरत है, ठीक है, कोई विपदा आ गया हुआ है, किसी को बहुत मजबूरी है, अगर आप उसको हेल्प करना चाहते हैं, पैसा है तो आप हेल्प ऐसे व्यक्ति को कर सकते हैं, ठीक है। ये बात बताए थे। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध
प्रेम, करुणा और ईश्वर का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग धर्म से हो, उनका भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनका ये विरोध किए थे। प्रेम, करुणा और ईश्वर का प्रचार किए थे। प्रेम कैसे करना चाहिए, हमें आपस में कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, इनका ये खूब प्रचार किया था। अब आता है रचनात्मक अगर योगदान की अगर बात कर ले तो रचनात्मक योगदान क्या हो सकता है। गुरु नानक ने गुरुमुखी लिपि में नींव डाली। गुरु नानक ने क्या लिखी, गुरु लिपि। क्या है, गुरु लिपि में एक नींव डाली। उन्होंने भजनों और उपदेशों के गुरु ग्रंथ साहिब की संकलित किया। अब से पूछा जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा था, तो गुरु नानक जी ने। याद रहेगा जी। चलिए अब आता है महत्वपूर्ण स्थान। क्या है महत्वपूर्ण स्थान, ननका साहिब जिनका जन्म स्थान है। क्या है, ननका साहिब जो है गुरु नानक जी का जन्म स्थान को ही कहा जाता है ननका साहिब। सुल्तानपुर लोधी, यहाँ पर उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पे, अब से पूछा जाएगा कि गुरु नानक जी का आत्मज्ञान कहाँ से प्राप्त किए थे, तो सुल्तानपुर लोधी से। अगला है कि करतारपुर साहिब, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष यहाँ बिताए थे। कहाँ पे बिताए थे, करतारपुर साहिब में। अगली बात कर लेते हैं महापरिवर्तनम। क्या है, महापरिवर्तन निवास। अब यहाँ पे महापरिनिवास क्या था, तो गुरु नानक देव जी ने 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में अपना शरीर त्याग दिया था। कब त्यागा था, तो 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में अपना शरीर त्याग, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं को सिख धर्म के रूप में अपना लिया। अब वहाँ पे वो लोग थे लेकिन दूसरे धर्म के थे, लेकिन उन्होंने बाद में अनुयायी की शिक्षा से प्राप्त कर उन्होंने सिख धर्म अपना लिया। इसका निष्कर्ष है कि गुरु नानक देव ने अपने मानवता का एकता, समानता और सेवा का संदेश दिया। उनका जीवन और उपदेश आज भी समाज में प्रेरणा देते हैं। उनका दर्शन प्रेम, सद्भाव और सहिष्णुता का आधारित है, जो कि हर युग में प्रशंसित है और इसे जाना भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन होता है समाप्त। प्यारे बच्चों, तो हमारी ये टॉपिक आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, वंदे मातरम।